हूं मही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केंद्र सरकार ने आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज किसान नेता चरण सिंह चौधरी को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी। सरकार की घोषणा से उनके पोते और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी काफी खुश हैं। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आपने तो दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने इसकी बात की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के उन अतुलनीय योगदान को समर्पित किया गया है। उन्होंने किसानों के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हो या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति देने की कोशिश की है। इसके लिए उन्हें यह भारत रत्न दिया जा रहा है। वे आपातकाल के विरोध में डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। और यूपी में आरएलडी को बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यही चर्चा बन रही है कि वो विपक्षी दलों के गठबंधन से अलग हो सकती है। आप जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने की अटकलें लगातार तेज हो रही है। आपको बता दें, जयंत चौधरी जल्द ही बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यही खबर पुख्ता हो गई। हालांकि ये जयंत चौधरी की तरफ से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन एनडीए में शामिल होने की तारीख अब नजदीक आ गई है। इससे पहले 2014 के चुनाव में आरएलडी ने कांग्रेस के साथ मिलकर 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी सीटों पर निराशा उनको हाथ लगी थी। और वहीं मथुरा से जयंत चौधरी को भी हार मिली थी और बागपत से अजीत सिंह, अमरोहा से राकेश टिकैत, बिजनौर से एक्ट्रेस जया प्रदा और बुलंदशहर से अंजू उर्फ मुस्कान, फतेहपुर सीकरी से अमर सिंह और अनेकों ऐसे नाम हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें, एक्ट्रेस जया प्रदा रामपुर संसदीय सीट से लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव जीती थी, लेकिन बिजनौर में करारी हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। बिजनौर में रालोद यानी आरएलडी के टिकट पर चुनाव में उतरी जया प्रदा को सिर्फ 2,43,048 वोट मिले थे। सपा छोड़कर आरएलडी से चुनाव लड़ रहे अमर सिंह के समर्थन में प्रचार करने के लिए फतेहपुर सीकरी से कई फिल्मी सितारे उतरे थे, लेकिन फिर भी उनको लगातार हार का सामना करना पड़ा, जिसमें चुनाव सुर्खियों में रहा था ये चुनाव। लेकिन अमर सिंह के वोटर्स भी की पसंद वो नहीं बन पाई थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं जो जयंत चौधरी ने पीएम मोदी को धन्यवाद किया क्योंकि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं और ऐसे में उनका धन्यवाद देना, उनके दादाजी को ये पुरस्कार मिलना, कहीं ना कहीं इस बात की अटकलें लगाई जाती है कि ये सब जयंत चौधरी को अपनी पार्टी में हो सकता है वापस लेने के लिए ये कवायद की जा रही हो, जिसकी वजह से वैसे उन्होंने काफी अच्छे काम किए थे, लेकिन जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहे, इसलिए चुनावी मुद्दे को देखते हुए उनको भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि आने वाले चुनाव को देखकर चौधरी चरण सिंह जी को ये चीजें भारत रत्न दिया जा रहा है या फिर ये बीजेपी की अपनी एक अलग मंशा है जिसकी वजह से दिया जा रहा है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।